एसएससी जेईई 2025 सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट हो गया है। अब देखिए बहुत से बच्चों ने सीबीटी 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ बच्चों का सीबीटी 1 में नहीं भी हो पाया है। दोनों के लिए मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। देखिए सबसे पहले सीबीटी 2 में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कांग्रेचुलेशंस। आपकी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट भी आ गई है 7 अप्रैल 2026। अब सवाल ये चल रहा है कि आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, तो सीबीटी 2 में कितने नंबर की हम तैयारी करें कि सीबीटी 2 में हमें मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाए। हालांकि डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। अब देखिए इसमें अगर आप सारे डिपार्टमेंट्स को पकड़ेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर आपको चाहिए होते हैं सीपीडब्ल्यूडी में जाने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स। और बीआरओ वो डिपार्टमेंट है जो कम से कम नंबर पर मिल पाता है, उससे कम है तो फिर कोई डिपार्टमेंट ही नहीं मिल पाएगा। देखिए सिंपल बात है। तो ऐसा करते हैं, सबसे मिनिमम कितने चाहिए होंगे ये देख लेते हैं, सबसे ज्यादा कितने चाहिए होते हैं ये देख लेते हैं, उसके बीच में भी अगर नंबर होंगे कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको मिलेगा ही, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के हिसाब से जाएंगे तो आप बता दीजिएगा, मैं डिपार्टमेंट वाइज भी बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि सीपीडब्ल्यूडी अगर आपकी चाहत है तो भाई कितने नंबर चाहिए होंगे, और अगर बीआरओ आपकी चाहत है, ठीक है ना, या कम से कम कोई तो डिपार्टमेंट मिल जाए ऐसी वाली है, तो भाई बीआरओ कम से कम नंबर पे मिलेगा। है कि नहीं? कह रहे हैं सर बात तो सही है। अगर ऐसा है तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा समझने की। देखिए गोल एसएससी में फिक्स होना चाहिए आपका कि भाई साहब सीबीटी 1 में आपके कितने नंबर आए हैं वो अपने पास लिख लेंगे, एक पेज पे लिख लीजिए फटाफट से। सीबीटी 1 में आपके जो भी नंबर हैं, उसके बाद सीबीटी 2 का पेपर आपका 300 नंबर का है, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो दोनों के नंबर मिलाकर बनती है, दोनों के नंबर मिलाकर बनती है, यानी कि आउट ऑफ 500 बनेगी। तो 500 में से टोटल कितने बने ये मायने रखता है, सीबीटी 1 में अलग से कितने बने, सीबीटी 2 में अलग से कितने बने ये मायने नहीं रखता, टोटल कितने बने इससे मायने, ये मायने हैं आपके। अब मान लेते हैं कि सीबीटी 1 में भाई आपके नंबर बने हैं 135, मैं सपोज ऐसे मानकर चल रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। अब 135 बने हैं तो अब आपकी चॉइस है सीपीडब्ल्यूडी, तो आपको कितने नंबर चाहिए होंगे इस बार आपने देख ही लिया है। पहले मैं सिविल के बारे में बात करूंगा, फिर मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो पहले सिविल पर आ जाता हूं, ठीक है। अब देखिए मुझे एक चीज ये पता है कि इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट रहे हैं 4,65,439, जिसमें से कि सीबीटी 1 आप लोगों ने सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलाकर के 15,607 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, 1731 आपकी वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट के हिसाब से 1731 के हिसाब से टोटल सिलेक्शन परसेंटेज बनता है 0.37। इस 0.37 में आपको आना है। तो 2018 से लेकर 26 तक क्या सिलेक्शन परसेंटेज चला है, क्या वैकेंसीज आई हैं, ये भी आपको यहां नजर आ रही है। अगर मैं इन वैकेंसीज का एवरेज निकाल लूं तो पर ईयर वैकेंसी आती है लगभग 1500, एवरेज है, कभी ज्यादा आ जाती है कभी कम आ जाती है, एवरेज 1500 है। अब यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि सीबीटी 1 की इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर चली गई है, और ऐसी कट ऑफ गई थी 2018 में सिविल में, फिर मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पे भी इसके बाद आऊंगा। और यहां पर देखने को मिला था कि कट ऑफ साल बाय साल घटी थी, 19 में, फिर 20 में, फिर 22 में, 21 में वैकेंसी नहीं आई थी, फिर 23 में, फिर एकदम से उछाल 24 में आया, और फिर 25, क्योंकि 2023 में एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, इसलिए कट ऑफ अपने लोएस्ट पे चली गई थी। और फिर एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए, जब एमसीक्यू हो गया है, बच्चे एमसीक्यू में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कन्वेंशनल पेपर से कट ऑफ उठनी ही थी, उठी है, और लगातार उठती जा रही है। अब देखते हैं क्या जब ये हाईएस्ट कट ऑफ गई थी तब भी क्या जो ओवरऑल सीबीटी 2 में कट ऑफ थी वो ज्यादा गई थी या कम गई थी। अगर सिविल में सीपीडब्ल्यूडी को आप देखते हैं तो अगर कितने भी साल का एनालिसिस निकाल लो, सबसे कम कट ऑफ सीबीटी 2 में, मतलब सीबीटी 2 मिलाकर सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 प्री प्लस मेंस मिलाकर के 2018 में ही गई थी, उसके बाद हर साल बढ़ी ही है। आप देखिए 362, 306, ये उस बच्चे के नंबर हैं, उस आखिरी बच्चे के नंबर हैं जिसको सीपीडब्ल्यूडी मिला था, यानी कि इससे ऊपर वाले सारे बच्चों जिनको भी सीपीडब्ल्यूडी उस समय में मिला है, उस ईयर में मिला है, इससे ज्यादा ही नंबर थे, इससे कम नहीं थे। सबसे लास्ट बच्चे के नंबर है, इसीलिए इसको कट ऑफ माना जा रहा है। 362, 306, 347, 346, 400 2024 में। अब मैं आपको बता दूं ये नंबर्स आपके बहुत काम के नहीं है। अगर आप वाकई में फोकस करना चाहते हैं तो आप फोकस करें सिर्फ 2022 के बाद के नंबरों का। तो एक चीज नजर आती है कि सिविल के अंदर सीपीडब्ल्यूडी 347 से ऊपर, 346 से ऊपर, 400 से ऊपर मिले हैं। जब 2024 में कट ऑफ 122 गई तब ओवरऑल कट ऑफ 400 गई, अभी 127 गई है।
उम्मीद है कि इस बार भी 400 प्लस का ही टारगेट आपको बना के चलना पड़ेगा। टारगेट बड़ा होगा, कट ऑफ कम भी चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो मिल जाएगा। टारगेट छोटा कर दिया, कट ऑफ ज्यादा चली गई, आप बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि मैं यही मानकर चल रहा हूं कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो 400 प्लस, ओबीसी कैटेगरी में है 394। यही 2024 के फिगर्स को आप अपना फिगर मानकर चलिए, सिंपल शब्दों में कहूं तो इससे कम आप नहीं मान सकते। अभी सीबीटी 1 में अगर आपके 135 नंबर हैं और 400 ओवरऑल आपको बनाने हैं, 135 माइनस कर लो, ठीक है ना, 135 माइनस कर लो, बचते हैं 265। यानी कि टारगेट बहुत। अब आप कहेंगे सर 300 में से 265 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। बेटा ये ऑफिशियल नंबर है, मेरा बनाया हुआ नंबर नहीं है। और बच्चे लाते हैं 220, 240, 250। पिछले साल का रिजल्ट उठा के देखिए, लाते हैं, लाए हुए नंबर है, ये आखिरी बच्चे के नंबर है जिसको सीपीडब्ल्यूडी 400 पर मिला है। इससे ऊपर ही थे सबके टोटल नंबर। तो प्रैक्टिस जोरदार होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, सीबीटी 2 का क्रैश कोर्स भी मैंने आप सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया है। आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, सीबीटी 2 फ्री क्रैश कोर्स, उस लिंक को भर दीजिए। मेरी टीम आपको आपके नंबर पर फ्री क्रैश कोर्स अलॉट कर देगी। मेरा जो पेड क्रैश कोर्स है वो आपको मैं फ्री में दूंगा अगर आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया। बस लक्ष्य एक ही है कि आप अच्छे से पढ़िए, सीबीटी 2 में मनचाहा डिपार्टमेंट सिक्योर करिए और बात को खत्म करिए। 1 महीने का समय है, टारगेट बड़ा है। अब वहीं पर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में देखिए, इस बार कट ऑफ पहले से तो कम ही गई है, कम नहीं गई है, पहले से कंपेयर कर रहे हैं तो कम चली गई है। 131, 132 जा रही थी तो भाई 127 चली गई। और सीबीटी 2 में आप देखिए, पिछली बार सीबीटी 2 में ओवरऑल आप सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 मिला करके आपको 433 पर मिला है सीपीडब्ल्यूडी, इससे ज्यादा पर ही मिला, इससे ये लास्ट बच्चे के नंबर हैं। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ा और सावधान होना होगा। अगर कट ऑफ पहले से हल्की सी कम भी हुई है तो भी मैं इस नंबर को तो आपका नंबर मान ही सकता हूं, है? क्योंकि 2023 से एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया, तो आपकी गिनती भी 400 पार ही चल रही है। कट ऑफ इस बार सिविल इलेक्ट्रिकल की लगभग सेम चली गई है, तो आपका लक्ष्य भी 400 पार का ही है। आप समझ रहे हैं? बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं आप। और अब ये तो वो डिपार्टमेंट था जो सबसे ज्यादा नंबर डिमांड करता है। अब देखो बीआरओ, सिविल में बीआरओ आप नंबर देखेंगे तो 2024 में 375, बहुत बड़ा अंतर नहीं है तो बहुत बड़ा, लेकिन आप वैसे देखिए इनके बीच में ही सारे डिपार्टमेंट है। उस आखिरी बच्चे को जिसको बीआरओ मिला 375 नंबर थे, यानी कि सारा गेम चला है 375 से 420 तक के नंबर में। 500 में से 375 से 420 के बीच में चला है। जिसको भी डिपार्टमेंट पिछले साल मिला उसके 375 कम से कम थे और बहुत ज्यादा 420 रहे होंगे। आप समझ रहे हैं? अब एक चीज और देखो, तो सिविल वाले ये समझ गए होंगे कि भाई बीआरओ के लिए भी आपका लक्ष्य अनरिजर्व कैटेगरी में 375 आपको बनाने, मतलब किसी भी हाल में आप अपना लक्ष्य 360 से नीचे नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। इस बार अगर हल्की सी कट ऑफ घट भी गई, और जो कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आप सब लोग पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पेपर देने जा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहने वाली है बच्चों की, इसीलिए 375 से तो कम मानो ही मत। यही ऑफिशियल फिगर 2024 के लेके चलो सिविल वाले तो। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सीपीडब्ल्यूडी के बाद अगर आप बीआरओ भी देखें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो 415 का फिगर है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आपका लक्ष्य सीपीडब्ल्यूडी में जहां 400 पार पर है, ठीक है ना, बीआरओ में भी आपका लक्ष्य जो है 380 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सारे जो नंबर यहां नजर आ रहे हैं ये सारे ऑफिशियल फिगर्स हैं, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मेरा कोई रोल नहीं है। ये एनवी यहां लिख गया, ये मेरे पास वैकेंसी थी नहीं। अच्छा हाँ, बीआरओ में कोई वैकेंसी नहीं थी इसलिए एनवी लिखा, ठीक ठीक है। 2020 में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, 2018 में जब जब वैकेंसी थी लिखा हुआ। तो आपको मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होगा। क्रैश कोर्स फ्री कर दिया है, पूरी मेहनत से लगन,
हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पर हमने क्लासेस बनाई हैं। उस टॉपिक में से किस किस तरीके के सवाल आ सकते हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर सिखाई हैं। आपको बस क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक से बताना है कि भाई मैंने CBT 1 क्वालिफाई किया है, मैं इस कैटेगरी से, इस ब्रांच से हूँ। उस ब्रांच का आपको क्रैश कोर्स CBT 2 का जो हमारा पेड कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट कर दिया जाएगा। बस आपको इतना करना है, आपको पढ़ना है और अपना CBT 2 क्रैक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, सिंपल। ठीक है, अच्छे से करिए, बढ़िया करिए। तब भी कोई डाउट आती है, कोई दिक्कत आती है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उसमें डायरेक्ट मैसेज करके भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, सिंपल। ठीक है, टेक केयर। और भी कोई बात हो बताइए।